केशव, कमेंट कैसे नहीं आ रहे? नमस्ते मेरे प्यारे भाई, आइए। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? कैसे हैं आप? देखो मेरे भाई, दिवाली आ चुकी है, धनतेरस है, दिवाली है, और कौन सा त्योहार होता है यार? भैया दूज, भैया दूज हैं? छठ पूजा है, गोवर्धन पूजा है। तो मेरे भाइयों, आप सभी को मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे कैरिबल ऐप प्लेटफॉर्म की तरफ से, अब तो नया प्लेटफॉर्म भी जुड़ चुका है, टेस्ट रैंकर ऐप। टेस्ट रैंकर ऐप की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और बढ़िया से एंजॉय करो मेरे दोस्तों। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। ये आज सैटरडे शनिवार को मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है। अब आपकी जो है छुट्टियां हैं दिवाली की, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे हैं। यानी कि अब हमारी सीधी क्लास 4 तारीख को होगी। 1, 2, 3, 4 4 तारीख को हमारी सीधी क्लास होगी मेरे भाई। अब आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मेरे भाई। 4 तारीख को हमारी अब सीधी क्लास होगी। आप कहोगे सर इतने दिन की छुट्टियां हैं, कुछ पढ़ने का कंटेंट मिल जाता तो मजा आता। तो मेरे भाई, आपके इस बैच में मैं सबसे बोरिंग चैप्टर पूरे मैथ का, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, वो अपलोड कराऊंगा। आपके इस बैच में मैं पूरे मैथ का सबसे बोरिंग चैप्टर, जिसे बच्चे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको एक बार इसमें इंटरेस्ट आने लगा तो इंटरेस्टिंग है, दूर भागोगे तो बहुत ही चिड़चिड़ा सा आपको महसूस होगा। लेकिन मेंस में अगर आपको सारे सवाल ठीक करने हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है जी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर मैं अपलोड करवाऊंगा। इसकी रिकॉर्डेड क्लास होगी मेरे भाई, रिकॉर्डेड। एक ही क्लास है टोटल, है ना केशव? अलग अलग पार्ट्स में अपलोड करेंगे ना हम तो यानी कि लगभग 10 घंटे का इस पे कंटेंट, और 10 घंटे में मैंने आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया है और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाया है। तो ये मैं अपलोड करूंगा इन छुट्टियों में। अगर आप डेली, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, अगर आप 1-1 घंटा भी पढ़ो, सवा सवा घंटा भी पढ़ो, तो आप ये चैप्टर निपटा सकते हैं। इनमें मेरे दोस्तों आप रिवीजन कर लीजिएगा, इन छुट्टियों में आप रिवीजन कर लीजिएगा मेरे भाई। और आप सभी को पता है कि हमने कल अपने यूट्यूब पे क्या तहलका मचाया, बताओ? ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है टेस्ट रैंकर। जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल, तो वहां पे हमने टेस्ट रैंकर ऐप कल लॉन्च की है। आप यहां पे क्लिक करोगे मेरे भाई, तो 1 लाख 100K प्लस डाउनलोड ऑलरेडी ये बच्चों ने कर ली है। इसमें आप जाके फ्री टेस्ट दे सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, आप क्विज दे सकते हैं, लाइव टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम की फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर टेस्ट रैंकर के लिए 999 रुपीज पे करने पड़ेंगे? नहीं भाई, कुछ भी पे नहीं करना है। टेस्ट रैंकर पर सब कुछ फ्री है। प्रीवियस ईयर का जितना भी कंटेंट है 2021 से लेकर 2024 तक, वो सभी कुछ आपके लिए फ्री है। कुछ भी पे नहीं करना यार। इस कैसे बच्चे हो आप? बस आपको एक ही चीज पे करनी है, मेहनत से पढ़ाई करनी है। डेली आपको क्विज लगाना है, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा दोस्त। ठीक है, हमारी तरफ से नया प्रयास है।
आप हमारा YouTube चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए कि आगे से ऐप के बारे में जो भी अपडेट आएंगी वो इसी YouTube चैनल पे आएंगी कि हम कौन सा टेस्ट कराने वाले हैं, या मुझे किसी टेस्ट का सॉल्यूशन कराना है, या ऐप में कोई अपडेट आ रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। टेस्ट रैंकर बाय गगन प्रताप। देखो इतनी जल्दी 1000 बच्चों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, तो आप इस सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्त, ओके। यहां जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो मेरे दोस्तों आप YouTube चैनल, इंस्टा, टेलीग्राम सभी के लिंक यहां पे डाले हुए। आप टेस्ट रैंकर पे जाओगे मेरे दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल आ गया टेस्ट रैंकर का, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। जिन बच्चों का रेलवे का पेपर है वो शायद गुस्सा हो कि सर आप रेलवे की तैयारी हम कैसे करें, रेलवे के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे सर, इतने दिन की छुट्टी हो रही है। तो भाइयों मैं डेली मेहनत करूंगा। छुट्टी आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, छुट्टी आपके लिए। मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर रेलवे का फ्री प्रैक्टिस बैच चला रहा हूं, फ्री प्रैक्टिस बैच रेलवे का। ये केवल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनका रेलवे का एग्जाम है। जिनका रेलवे का एग्जाम नहीं है वो इस बात को इग्नोर कर दें। यहां पर मैं 2-2, 2.5 घंटे की क्लास ले रहा हूं और रेलवे का एक क्लास में चैप्टर खत्म करवा रहा हूं, एक क्लास में, क्योंकि रेलवे में इतना ज्यादा मैथ आना है नहीं। 20-25 सवाल कुल मैथ के आने, उसके लिए आपको इतना डिटेल में मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लाभ हानि पढ़ाया, मैं बैच में लाभ हानि पढ़ाता हूं लगभग 15-16 क्लास। यहां मैंने लाभ हानि की पढ़ाई है 2 क्लास। बैच में पढ़ाता हूं लाभ हानि 25 घंटे, यहां मैंने पढ़ाया लगभग 3 घंटे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। जैसे, और ये यहां पे मैंने परसेंटेज, रेशियो, एलसीएम एचसीएफ, जैसे मैं एलसीएम एचसीएफ की बैच में कितनी क्लास लेता हूं, लगभग 7 क्लास लेता हूं, 7 क्लास। और यहां पे मैंने एलसीएम एचसीएफ की जो है 1 क्लास ली, और उसमें रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। तो आप मेरे दोस्तों जो रेलवे वाले बच्चे हैं इन क्लासेस को देख लीजिएगा कम से कम। इसमें केवल रेलवे के क्वेश्चंस हैं। जैसे बैच में तो हम सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी, सीपीओ के भी, एमटीएस के भी, हर एग्जाम के क्वेश्चंस कराते हैं। बैच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, ये प्री प्लस मेंस है। मैं नहीं चाहता कि पहले बच्चे 6-7 महीने प्री की तैयारी करें, फिर 3-4 महीने अलग से मेंस की तैयारी करें। हमने इसलिए बैच को ही 10-11 महीने का करके प्री प्लस मेंस एक साथ कर दिया है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है आपकी सीजीएल मेंस लेवल की, सीडीएस लेवल की। लेकिन रेलवे के लिए उतना मैथ नहीं पढ़ना है, तो मेरे दोस्तों आपको ये यहां से आप 2-2 घंटे में एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर सवाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल खाना पूर्ति है। जैसे शर्ट्स है, तो शर्ट्स के मैंने आपको लगभग 45-50 सवाल कराए हैं रेलवे के लिए, 2 घंटे में कराए हैं। आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू अनामिका यादव। शिवम शिवारे कह रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर को भी अपलोड करा दो सर। डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर जो है मैं लाइव पढ़ाऊंगा। इस बार जो पेपर हुए हैं उनमें डीआई के ना बहुत कैलकुलेटिव सवाल आए हैं, तो पुरानी वीडियोस को अपडेट करना पड़ेगा ना, तो मैं अपडेटेड सवाल कराऊंगा। इसलिए मैं डाटा इंटरप्रिटेशन अपलोड नहीं कराऊंगा, मैं उसको लाइव ही करवाऊंगा। ठीक है जी। इन छुट्टियों में बहुत ज्यादा देखो, अभी आपका कोई पेपर है नहीं। पेपर एसएससी के पेपर जो है अगले साल होने, अगले साल केवल जून से पहले एसएससी का कोई पेपर होना है नहीं। नेक्स्ट 7-8 महीने एसएससी का कोई एग्जाम है नहीं, अगले 7-8 महीने तक। ठीक है जी, क्योंकि 2024 के पेपर हो लिए, अब 2025 का कैलेंडर आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम डेट आएगी, तब आपका पेपर होगा। तो जो बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मान के चलें कि 2025 में, यानी कि आज से अगर मान लो तो 6-7 महीने बाद ही आपके पेपर होना शुरू होंगे। तो एसएससी वाले बच्चों के पास तो टाइम है। जो रेलवे वाले बच्चे हैं, जो रेलवे वाले बच्चे, उनका मैं फ्री बैच पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, टोटल ये बैच 40 घंटे के आसपास होगा, और 40 घंटे में पूरा रेलवे का मैथ में करवा रहा हूं। ठीक है जी, इसकी अलग से फीस भी चार्ज कर रहे हैं लोग, लेकिन ये मैंने फ्री करा दिया। बस जीडी का पेपर होना है, और जीडी के पेपर में तो केवल अर्थमेटिक मैथ आना है, तो वहां केवल आपको अर्थमेटिक ही पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ना ही नहीं, जो जीडी वाले बच्चे हैं। हाँ, सीएचएसएल में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, मैंने देखा ना, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों ही पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे डीआई के, इसलिए मैं डीआई को जो है लाइव ही करवाऊंगा।
इन छुट्टियों में अगर आपका कोई बैकलॉग है, कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा, या किसी बच्चे का प्रॉफिट लॉस छूट गया, बीच में कोई डिस्काउंट छूट गया है, या प्रॉब्लम इन एजेस छूट गया है, या एडवांस का कोई चैप्टर छूट गया है, तो उनको कवर कर लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन छुट्टियों में जो मैं प्रोबेबिलिटी डालूंगा वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये जो आपको 7-8 दिन की छुट्टियां मिल रही है, इसमें जो भी आपका बैकलॉग है, जितने भी लेक्चर्स आपके बाकी हैं, उन सबको कर लीजिएगा। ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिन्होंने साथ के साथ सारे लेक्चर्स देखे, सब कुछ कवर कर लिया है? सर आपका अनुमान होगा कि एनटीपीसी एग्जाम कब होने वाला है? एनटीपीसी का तो भाई बेटा वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास एनटीपीसी का होगा। तब तक तो हमारे बैच भी खत्म हो लेगा, उससे बहुत पहले ही हो जाएगा जी। बचाई क्या है आपके इसमें, ठीक है। ये जो हमारा रेलवे का जो फ्री बैच चला है तो मैं नेक्स्ट मंथ ही खत्म कर दूंगा, ये तो नेक्स्ट मंथ ही खत्म हो जाएगा रेलवे का फ्री बैच। तो जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ है वो रिवीजन कर लेना, जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हुआ है वो इन छुट्टियों में रिवीजन कर लेना, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, जिनका सब कुछ कवर है, वो प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। केशव, वेबसाइट खुल सकती है क्या हमारी टेस्ट रैंकर? कहां ये? अच्छा, लॉगिन है। देखो भाई, ये हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन पे भी आप खोलोगे तो ऐसा ही दिखेगा। अब यहां पे जो है ऑप्शंस आएगा, होम पेज पे जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको लाइव टेस्ट, फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली क्विज, तो आप यहां पे आ जाइए। फ्री टेस्ट में मैथ्स बूस्टर, ये आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे मेरे भाई यहां पर। ओके, जो भी आपको चैप्टर यहां पे देखना है उसके आपको टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे मैंने प्रॉफिट लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस के ये पहला टेस्ट है, अब मैंने दूसरा टेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप यहां से लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं और ये आपका टेस्ट शुरू हो गया। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, यहां पे टाइमर चल रहा है मेरे दोस्तों आपका, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, टाइमर आपका चल रहा है, 25 मिनट का टेस्ट है, 25 सवाल है, 25 मिनट का टेस्ट है, 25 सवाल अटेम्प्ट करते जाओ, टेस्ट आप सबमिट कर दीजिए। जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे इस तरीके से, तो आप जो भी चैप्टर हो चुका है, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, तो उसका आप डेली क्विज लगाओ। अभी वेबसाइट पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा स्लो हो गया है, इंटरनेट भी इसमें कम चल रहा है, ठीक है जी। सबमिट करके फिर आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा, आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो यहां से आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। रीअटेम्प्ट वाला ऑप्शन नहीं है सर, हाँ अभी रीअटेम्प्ट वाला ऑप्शन नहीं है, पर ये आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ जी, ये ऐप लैपटॉप में चलेगा, ये वेबसाइट है वो लैपटॉप में चलेगी। ओके, चलो अब आ जाते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि आपका मूड है नहीं पढ़ने का, ना मेरा है ज्यादा अभी पढ़ाने का, ठीक है। आ जाओ, सवाल नंबर 35 है, आज हमें कैरविल भी जाना है। सारे टीचर्स अपन अपने घर चले जाएंगे ना जी, सब दूर दूर के हैं, तो अभी मुझे 1 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर मुझे कैरविल भी जाना है, सारे टीचर से मुलाकात होगी, गिफ्ट वगैरह देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। चलिए, तो बोला है द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी आर 3:5 एंड 9:7 रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन ए और बी में एल्कोहल से पानी का अनुपात 3:5:9:7 है। ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। बोला है रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 520 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो सके जिसमें शराब पानी का अनुपात 3:4 हो। नेक्स्ट टाइप, आज की क्लास का टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 बच्चों, ये एक सवाल नहीं है, इसमें 2 सवाल हैं, यानी कि लेंदी क्वेश्चन हो गया। एक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन ए और बी में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:5 और 9:7 है। तो सॉल्यूशन ए में एल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना है? 3:5। सॉल्यूशन बी में एल्कोहल से वाटर का रेशियो कितना है? 9:7।
एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:5 है, 9:7 है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। सॉल्यूशन ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है। बताओ ए और बी को जब 5:8 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो नया जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? बताओ जल्दी से। 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है ए और बी को, तो 5:8 के अनुपात में बाद में मिलाना, पहले बराबर करो क्वांटिटी को। यहां एल्कोहल प्लस वाटर टोटल कितना हो रहा है? 8। यहां टोटल हो रहा है 16। तो पहले 8 और 16 को बराबर कर लो, 16 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, यहां 1 से गुणा कर दो, ये इक्वल हो गया 16। यानी कि मैंने सॉल्यूशन ए और बी की क्वांटिटी को बराबर बना दिया, पर बराबर मात्रा थोड़ी ना मिलानी है। ए और बी को 5:8 के अनुपात मिलाना है, तो ऊपर 5 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 5 से गुणा कर दीजिए, नीचे 8 से गुणा कर दीजिए और दोनों को मिला दीजिए, दोनों को ऐड कर दो। आप बोलोगे हाँ जी सर, एल्कोहल में एल्कोहल, वाटर में वाटर ऐड कर दीजिए। मेरे भाई आप जानते हैं कि मुझे यहां पे रेशियो लेना है। आप खुद बताओ, यहां 2 से गुणा हो रही है, 8 से गुणा हो रही है, तो ये 2 से कट जाएगा ना, ये 2 से 8 4 बार कट जाएगा, तो काट लीजिए 4 बार। कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 5 से गुणा करो, एल्कोहल है 5 तिया 15, यहां एल्कोहल कितना है? 4 नाम 36, तो 15 + 36 51। या वाटर कितना है? 5 × 5 = 25, या वाटर कितना है? 7 × 4 = 28, तो 25 और 28 53, 51 रेशियो 53 आ गया फाइनल मिश्रण में एल्कोहल से वाटर का रेशियो। ठीक है ना? 5 तिया 15, 9 × 4 = 36, 15 + 36 51, 5 × 5 = 25 + 28 53। यानी कि जो फाइनल मिश्रण बनेगा, जो फाइनल मिश्रण बनेगा, जब मैंने ए और बी को मिलाया, जब मैंने सॉल्यूशन ए और बी को मिलाया, तो ए और बी को 5:8 में मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा, उसमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो 51 रेशियो 53 होगा। बात सही है? ये एक सवाल सॉल्व हुआ। अब इसके आगे खत्म होते ही दूसरा सवाल शुरू हो गया। बोला है इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के 520 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए? हमें कितना पानी मिलाना चाहिए कि ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 3:4 हो? बोला ये जो सॉल्यूशन आया है इसके 520 ml में, कितने ml में? 520 ml में 520 ml में हमें कितना पानी ऐड करना चाहिए, कितना वाटर मिलाना चाहिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो? कितना पानी मिलाना चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 3:4 हो, एसिड वाटर का रेशियो 3:4 हो? कितना हमें पानी मिलाना चाहिए? तो ऐसे सवालों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझो। अगर हमारे पास एसिड वाटर का सॉल्यूशन है, मैं इसमें वाटर मिला रहा हूं, एसिड तो नहीं मिला रहा। अगर मैं एसिड नहीं मिला रहा, जो चीज हम नहीं ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर हमारे पास एसिड वाटर का एक मिश्रण बना है जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 51-53 है, मैंने उसमें पानी मिलाया, क्या मिलाया? पानी मिलाया। अगर पानी मिलाऊंगा तो एसिड तो नहीं मिलाया मैंने, एसिड की मात्रा सेम होनी चाहिए। कितना? सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां कितना एसिड? 51। यहां कितना एसिड? 3। गलत बात है। अगर मैंने वाटर मिलाया तो एसिड तो सेम होना चाहिए, एसिड को सेम करना पड़ेगा। 51 और 53 को सेम करना पड़ेगा, 51 और 3 को सेम करना पड़ेगा। तो 51 3 का एलसीएम 51, तो इस पूरे रेशियो को यहां पर 17 से गुणा कर देंगे, पूरे को 17 से गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 17 × 51, 17 × 4 = 68, 17 × 51, 17 × 4 = 68। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एसिड पहले भी 51 था, एसिड अब भी 51 है, एसिड सेम रहा। मैंने पानी मिलाया, तो बेटा पानी क्या हो गया? पानी अगर पहले 53 था तो 53 से 68 हो गया, तो मैंने पानी कितना मिलाया? 68 - 53 15 यूनिट। मैंने 15 यूनिट पानी ऐड किया, मुझे 15 यूनिट का मान ही निकालना है सवाल में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। अब बताओ हमने सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी ली है? 520 ml। सॉल्यूशन है कितना? एसिड प्लस वाटर, ये 51 है, ये 53 है। 51 + 53 टोटल हो गया जी 104। 51 + 53 टोटल हो गया सॉल्यूशन 104। 104 की वैल्यू 520 ml है। कितने गुना बेटा? 5 गुना, 5 गुना हो गया 5 टाइम्स।
तो पानी मिला है 15 यूनिट, 15 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 75 ml, 15 पंजे 75 ml, तो हमें 75 ml पानी मिलाना पड़ेगा। आंसर आ गया बी ऑप्शन। समझ में आया? तो बच्चों ये सवाल एक अच्छे लेवल का है, क्योंकि ये एक नहीं दो सवाल हैं, एक अलग ये एक अलग। समझ में आया? क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? स्टूडेंट्स क्या आप ऐसे सवाल कर पाओगे? 34 वाला क्वेश्चन, 34वां नहीं हुआ क्या बच्चे? अच्छा, 34वां भी रह गया एक, सॉरी। हाँ 34वां भी करेंगे मेरे भाई। ये बताओ आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का सवाल है, आईसीआर का, बताइए। ये भी ऐसा ही सवाल है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। करो, ये भी ऐसा ही सवाल है मेरे भाई। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए इज 5:4 एंड 7:11 इन सॉल्यूशन बी। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, यहां भी दो क्वेश्चन है, ये भी मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, मजा आएगा आपको करके। सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, तो हमारे पास घोल ए है, सॉल्यूशन ए में एसिड वाटर का रेशियो 5:4 है, और हमारे पास घोल बी है, और घोल बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। घोल बी में एसिड वाटर का रेशियो 7:11 है। अब सवाल में बोला है 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है, 10 लीटर ऑफ एच मिक्सड विथ 8 लीटर ऑफ बी। ठीक है, अब जब हमने मिलाया 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया, अब जो घोल बना उस घोल के 324 ml में 33:1/3% एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? इस घोल के 324 ml में 33:1/3% एसिड प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? तो भैया सबसे पहले एक बात सुनिए, हमारे पास दो घोल हैं ए और बी, हमको मिलाना है ए का 10 लीटर और बी का 8 लीटर। तो मुझे ए और बी को किस अनुपात में मिक्स करना है? मुझे ए और बी को 5:4 के अनुपात में मिलाना है। 2 से काट लेंगे, मिला दीजिए ए और बी को 5:4 के अनुपात में। 5:4 के अनुपात में बाद में मिलाना, पहले इक्वल कर लो। यहां टोटल कितना हो रहा है? 5×4=9, यहां टोटल कितना हो रहा है? 18। तो यहां भी 18 बना लेते हैं, 2 से गुणा, 2 से गुणा हो गया, यहां 1 से गुणा। तो मैंने टोटल क्वांटिटी को पहले बराबर कर दिया 18, लेकिन बराबर क्वांटिटी नहीं मिलानी ए और बी की, 5:4 के अनुपात में मिलाना है। ए का 10 लीटर, बी का 8 लीटर, तो ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 4 से गुणा कर दो, और दोनों को मिला दो। जब आप मिलाओगे तो बताओ जो रिजल्टिंग घोल बनेगा, जो नया घोल बनेगा, उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? एसिड में एसिड जोड़ना है, पानी में पानी जोड़ना है, जोड़ के रेशियो लेना है। जब रेशियो लोगे तो यहां 2 से गुणा हो रही है, 4 से गुणा हो रही है, तो 2 से कट रहा है ना, तो पहली 2 से काट लिया करो, कैलकुलेशन आसान होगी। यहां कितना एसिड है? 5×5 = 25, यहां कितना है? 14, तो 25 और 14 39। वाटर कितना है? 4×5 = 20, वाटर कितना है? 22, तो 20 और 22 42, ये आ गया बेटा 42। 4×5 = 20, 11×2 = 22, ये किससे कट गया? 3 से कट गया, 13×12 = 14 बार, 13:14 आ गया मेरे भाई, 13:14 आ गया। यानी कि जब मैं ए का 10 लीटर और बी का 8 लीटर मिलाऊंगा, तो मिलाने से जो घोल बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो 13:14 होगा। एसिड वाटर का रेशियो कितना होगा? 13:14 होगा। समझ में आ गया? अब सवाल इसके आगे दूसरा शुरू हो गया। बोला है 10 लीटर ए 8 लीटर बी को मिलाने से जो घोल बना है, उस घोल के, उस परिणामी घोल के 324 ml में, कितने ml में? ये जो घोल बना है इसका हमने कुल 324 ml लिया। कितना? 324 ml। इस घोल के 324 ml में 33:1/3% एसिड घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? इसमें कितना पानी आपको मिलाना चाहिए कि एक ऐसा घोल प्राप्त हो जिसमें 33:1/3% एसिड हो? 33:1/3% एसिड का मतलब 1/3। कितना पानी हमको मिलाना चाहिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन हो, प्राप्त हो, जिसमें 33:1/3% एसिड हो? यानी कि अगर टोटल 3 है तो 3 में से 1 एसिड हो और बाकी का 2 वाटर हो। ये होगा बेटा।
33% का मतलब 1/3 एसिड हो, टोटल 3 में से 1 एसिड हो और 2 आपका पानी हो। तो हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, जवाब दीजिए बेटा। हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड कर रहे हैं तो एसिड तो सेम होना चाहिए। अगर यहां एसिड 13 है तो यहां भी 13 बनाना पड़ेगा। इस पूरे रेशियो को 13 से गुणा कर दो, 13 कम 13, 13 दूनी 26। आप देखो एसिड पहले भी 13 था, अब भी 13। हमने केवल पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, पानी 14 से 26 हो गया, तो हमने पानी मिलाया 12 यूनिट। आपसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछी है, कितना पानी हमने मिलाया। आप मुझे बताओ सॉल्यूशन कितना था पहले। तो सॉल्यूशन था आपका एसिड प्लस वाटर का 13 प्लस 14 27। सॉल्यूशन था आपका एसिड प्लस वाटर का 13 प्लस 14 27। कितना लिया हमने, 324 ml। कितने गुना, 12 गुना। तो कितना पानी मिलाना चाहिए, 12 यूनिट की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 12 12 में 144 ml। 144 ml वाटर हमको ऐड करना पड़ेगा और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। कर लोगे। कुशाल कुमार जी समझ में आया। क्या आपको बच्चों ये बात समझ में आई, हाँ या ना। सुनते नहीं है आप। हां जी, शोभित रघुवंशी जी कब की। कर लोगे, इस टाइप का सवाल कर लोगे। थोड़ा सा मुश्किल सवाल होता है ये, थोड़ा सा मुश्किल। ये बताइए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल लीजिए बेटा, सवाल नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का, और ये टफेस्ट सवाल है। ये टफेस्ट सवाल है अब तक का, जितने भी किए हमने, टफेस्ट। इस वैरायटी का तीसरा और आखिरी सवाल, और दिस इज द मुश्किल, ये मुश्किल सवाल है। कर लोगे ना बच्चों। जनरली टीचर्स ऐसे सवालों को करवाते नहीं। देखो दो दो बार मेहनत करनी पड़ रही है, एक ही सवाल में 2 बार मेहनत करनी पड़ रही है। ये अलग मेहनत है, ये अलग मेहनत है, तब जाके आंसर आ रहा है। यहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे ही। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी 3:5 एंड 5:7 रेस्पेक्टिवली। हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। ए और बी में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:5 और 5:7 है। 3:5 है और 5:7 है। बच्चे हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए और बी। ए में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:5 है और बी में अल्कोहल से वाटर का रेशियो 5:7 है। 3:5 है, 5:7 है। अब आगे बोलो। एक नया अब सवाल में ध्यान सुनेगा। 2 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। 2 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है। ए का 2 लीटर और बी का 5 लीटर आपस में मिलाया जाता है। मिला दिया हमने। उसके बाद एक नया घोल सी प्राप्त करने के लिए इसमें 3 लीटर अल्कोहल भी मिलाया जाता है। फिर एक नया घोल सी बनाया जाता है। उस 3 लीटर अल्कोहल मिला के, 3 लीटर अल्कोहल मिला के एक नया घोल सी बनाया जाता है। कितना अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम घोल में अल्कोहल पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। हाउ मच अल्कोहल शुड बी मिक्स्ड सो दैट रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स 2:1। और ये आपका आंसर है। ठीक है, और आंसर आपको बताना है मिलीलीटर में। बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ जाएगा आपको सवाल करके। परेशानी यह है कि सबसे पहले हम ए और बी को मिलाते हैं। ए का 2 लीटर, बी का 5 लीटर, और उसके बाद हम 3 लीटर अल्कोहल भी मिला रहे हैं। अगर मैं ए का 2 लीटर, बी का 5 लीटर मिलाऊंगा तो क्या आ जाएगा, रेशियो। देखो क्या परेशानी आती, अब सुनना। हमें ए का 2 लीटर, बी का 5 लीटर मिलाना है, यानी कि ए बी को 2:5 के अनुपात में मिलाना है। मिलाओ। यहां सॉल्यूशन ए कितना हो रहा है, 3 और 5 8। यहां बी कितना हो रहा है, 5 और 7 12, 12 हो रहा है। तो पहले दो रेशियो, हमें ए का 2 लीटर मिलाना है, बी का 5 लीटर। 2 5 बाद में करना, पहले बराबर बनाओ। टोटल 8 हो रहा है या 12 हो रहा है, बराबर बनाओ। 24 24 24 बनाने के लिए बच्चों 3 से गुणा कर देंगे, 24 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। ये आ गया भाई।
24 24 बराबर हो गया। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो ए का 2 लीटर बी का 5 लीटर मिलाना है, तो ऊपर 2 से गुणा और नीचे 5 से गुणा, मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद क्या आ जाएगा, अल्कोहल से वाटर का रेशियो, मुझे रेशियो लेना है तो यहां 2 से गुणा, यहां 2 से गुणा कट जाएगा, तो अल्कोहल कितना आएगा, 3 3 9। यहां अल्कोहल कितना आएगा, 5 5 25, तो 9 और 25 34। या वाटर कितना आएगा, 5 3 15, वाटर कितना आएगा 35, 15 और 35 50 हो गया। किससे कट गया बेटा, 2 से कट गया, यानी कि 17:25 आ गया। यानी कि हमारे पास जो फाइनल मिश्रण ए और बी को मिलाकर, ए का 2 लीटर, ए का 2 लीटर और बी का 5 लीटर मिलाने से जो सॉल्यूशन बना, उसमें अल्कोहल से वाटर का रेशियो 17:25 है। ए का 2 लीटर बी का 5 लीटर मिलाने से जो सॉल्यूशन बना, क्या बना, ए का 2 लीटर बी का 5 लीटर मिलाया और सॉल्यूशन जो बना उसमें अल्कोहल से वाटर का रेशियो 17:25। अच्छा, सॉल्यूशन बना कितना है, 2 लीटर प्लस 5 लीटर 7 लीटर। सॉल्यूशन कितना बना, 7 लीटर बना, 7 लीटर, जिसमें अल्कोहल से वाटर का रेशियो 17:25 है। अब क्या हुआ, अब बोला है एक नया घोल सी प्राप्त करने के लिए 3 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। एक नया घोल सी प्राप्त करने के लिए इसमें 3 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। तो भैया ऐसे तो नहीं, रेशियो में तो हम अल्कोहल नहीं मिला सकते। अब तो हम फंस गए, तो कैसे करेंगे, ये तो मैंने मेरे भाई रेशियो निकाला है। अब आप सुनना, मैं क्या टेक्निक लगाता हूं गजब की। आप मुझे एक बात बताओ सभी लोग, मैंने ए का 2 लीटर बी का 5 लीटर मिलाया तो सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 7 लीटर। ए और बी को मिला के सॉल्यूशन कितना बना दिया मैंने, 7 लीटर बना दिया। अच्छा, ए और बी को मिलाने से मेरे भाई जो यहां पे, ध्यान सुनना, इतनी बेहतरीन लॉजिक आपने आज तक दुनिया में देखी नहीं होगी। ए और बी को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना उसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना है, 17:25। अल्कोहल वाटर का रेशियो कितना है मेरे भाई, 17:25। तो टोटल कितना हो गया, अल्कोहल प्लस वाटर है 17 प्लस 25 42 यूनिट, यानी कि 7 लीटर का मतलब 42 यूनिट है। 17 प्लस 25 कितना हो गया, 42 हो गया। तो 1 लीटर का मतलब कितना है, 1 लीटर का मतलब है 6 यूनिट। 1 लीटर का मतलब 6 यूनिट है, बोलो हां। 1 लीटर का मतलब है 6 यूनिट, सही बात है। हम यहां पे लीटर में कैलकुलेशन ना करके यूनिट रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे। 7 लीटर हमने, ए का 2 लीटर मिला है, बी का 5 लीटर मिला है, टोटल मिश्रण बना 7 लीटर। एसिड वाटर का रेशियो 17:25 है, तो टोटल कितना एसिड प्लस वाटर 42। तो 7 लीटर ही 42 यूनिट के बराबर है, 1 लीटर 6 यूनिट के बराबर। हमने 3 लीटर अल्कोहल मिलाया, तो 3 लीटर कितने के बराबर होगा, 18 यूनिट के। यानी कि 3 लीटर अल्कोहल का मतलब हमने 3 लीटर अल्कोहल मिलाया, तो क्या 3 लीटर अल्कोहल 18 यूनिट के बराबर नहीं है, 18 यूनिट, बोलो। तो मैं लीटर ना करके मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि जब मैं इसमें 3 लीटर अल्कोहल मिलाऊंगा, 18 यूनिट मिक्सचर मिलाऊंगा, तो एसिड कितना आ जाएगा, 17 प्लस 18 35, और वाटर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 25। ये 5 से कट गया, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, यानी कि मेरे भाई जो हमारा सॉल्यूशन सी बनेगा, अब ये सॉल्यूशन सी बन गया। इस सॉल्यूशन सी में एसिड वाटर का रेशियो 7:5 होगा। इस सॉल्यूशन सी में एसिड वाटर का रेशियो 7:5 होगा, ये सवाल बन गया मेरे भाई। इस सॉल्यूशन सी में एसिड वाटर का रेशियो 7:5 होगा। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल, अगर मेरे पास सवाल आता तो मैं इसी तरीके से करता यहां पे, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सी बना है उसमें एसिड वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, जो सॉल्यूशन सी बना है। आप बोलोगे हां जी सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल अब भी खत्म नहीं। सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का है, कोई सड़क छाप पेपर का सवाल नहीं है। सड़क छाप बच्चों के लिए नहीं है, मेहनती टैलेंटेड बच्चों के लिए है। बोला कितना अल्कोहल मिलाना चाहिए कि अंतिम घोल में अल्कोहल पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। अब कितना अल्कोहल मिलाना चाहिए, कितना अल्कोहल इसमें मिलाना चाहिए कि अल्कोहल वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। अच्छा, सॉल्यूशन सी हो कितना गया, सॉल्यूशन सी कितना हो गया भाई, 7 लीटर, तो 2 लीटर ए, 5 लीटर भी 7 लीटर हो गया। फिर 3 लीटर मैंने अल्कोहल मिलाया, तो सॉल्यूशन सी बन चुका 10 लीटर। ये 10 लीटर हो गया बेटा, 10 लीटर, 10 लीटर।
सॉल्यूशन सी की कितनी मात्रा है? 2 लीटर ए, 5 लीटर पी को मिला है 7 लीटर हो गया। फिर बाद में 3 लीटर अल्कोहल मिला है 10 लीटर हो गया। अब इस 10 लीटर सॉल्यूशन सी में कितना एसिड मिलाना चाहिए कि अल्कोहल वाटर का रेशो 2:1 हो जाए? अगर हम एसिड मिला रहे हैं तो पानी तो सेम होना चाहिए। अगर ये पानी 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होना चाहिए। तो पूरे रेशो को 5 से गुणा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आ जाएगा। ये आ गया। यानी कि वाटर पहले भी 5 था, वाटर अब भी 5 है, लेकिन एसिड 7 से 10 हो गया। तो एसिड कितना मिला है? 3 यूनिट। आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप मुझे बताओ टोटल मिश्रण कितना है? एल्कोहल प्लस वाटर का टोटल मिश्रण कितना है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू है 10 लीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ। हाउ मच सॉल्यूशन मस्ट बी मिक्स्ड टू बिकम 2:1? यहां पे कुछ डाटा, एक चीज मिसिंग है। कितना अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम घोल में अल्कोहल पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? 5 5 12 किलो 10 लीटर है तो 3 की वैल्यू आ जाएगी यहां से, फिर बटे 4 2.5 लीटर। 2.5 लीटर तो 2500 ml हो गया। यहां पे कुछ चीज मिसिंग है। स्वाति कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया दोबारा। बेटा स्वाति, ये सवाल हर बच्चे के समझने के लिए नहीं है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, दिमाग की नसों पे ज्यादा जोर मत डालो, हल्के सवाल कर लो। ये हाई लेवल है। ए ऑप्शन नहीं, इस सवाल में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। 2 लीटर ऑफ एज मिक्सड विद 5 लीटर ऑफ बी। एक सेकंड, ये सवाल मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है, 1 मिनट में देखता हूं इसमें क्या टाइपिंग में मिस्टेक है। सॉल्यूशन सी के 1.5 लीटर में यहां पे बोला है, हाँ यहां पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। हाउ मच एल्कोहल शुड बी मिक्स्ड सो दैट इन 1.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सी। ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी। घोल सी के 1.5 लीटर में, घोल सी की पूरी मात्रा नहीं लेनी, घोल सी का 1.5 लीटर लेना है। घोल सी के 1.5 लीटर में ये टाइपिंग में मिस्टेक थी, मिल गई। अब करो बेटा। अरे समझ में आई क्या बात यहां तक? क्या आपको यहां तक ये सवाल समझ में आया? बहुत हैवी सवाल है, हो नहीं सकता आप लोगों से, बहुत हैवी है ये। पिछले दोनों समझ में आए? पिछले दोनों से कहीं ज्यादा ऊपर लेवल का सवाल है। टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बहुत ज्यादा चीज करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इस सॉल्यूशन ए और बी में एसिड वाटर का रेशो 3:5:5:7 है। 2 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है और एक नया घोल सी बनाने के लिए 3 लीटर एल्कोहल भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो पहले मैंने ए और बी को मिलाया, ए का 5 लीटर, बी का 2 लीटर। जो घोल बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशो 17:25 होगा। 2 लीटर ए को मिलाया, 5 लीटर बी को मिलाया, तो घोल बनेगा ए और बी का 7 लीटर। अब इसमें 3 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता। अब रेशियो में तो 3 लीटर नहीं जोड़ सकते, रेशियो में रेशियो जोड़ सकते हो, रेशियो में लीटर नहीं जोड़ सकते। तो यहां पे उल्टी टेक्निक लगाएंगे। जो मिश्रण बना है 2 लीटर ए 5 लीटर बी मिलाने से, वो 7 लीटर है। 7 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो कितना है? 17:25। तो टोटल कितना हो गया? 17:25 42। तो 7 लीटर की वैल्यू है 42 यूनिट, तो 1 लीटर की वैल्यू है 6 यूनिट। हमने 3 लीटर अल्कोहल मिलाया तो 3 लीटर की वैल्यू होगी 18 यूनिट। तो मैंने यूनिट को लीटर में ना बदल के उल्टा लीटर को यूनिट में बदल लिया। तो 3 लीटर अल्कोहल मिलाया जो कि 18 यूनिट के बराबर होता है। ये एसिड है 17 यूनिट, 17 यूनिट में 18 यूनिट जोड़ दिया, हो गया 35।
तो अब एसिड वाटर का रेशियो हो गया 35-25, 5 से काट लिया 7-5, तो सॉल्यूशन सी में एसिड वाटर का रेशियो 7-5 होगा। अब हमने सॉल्यूशन सी की कितनी मात्रा ली है? 1.5 लीटर मात्रा ली है, 1.5 लीटर। बोला 1.5 लीटर में कितना अल्कोहल मिलाना चाहिए कि एसिड वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। एसिड हमने मिलाया, पानी तो नहीं मिलाया, तो ये 5 है, यहां भी मैंने 5 बना लिया, 2:1 को 5 से गुणा करके। एसिड 7 से 10 हो गए, तो एसिड मिलाया 3 यूनिट। हमने सॉल्यूशन कितना लिया था एसिड वाटर का? 7 और 5 12, 12 केवल सवाल में 1.5 लीटर है। 1.5 लीटर का मतलब होता है बेटा 1500 ml। 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml। तो 1.5 लीटर का मतलब हो गया बच्चे 1500 ml। तो 12 किलो 1500 ml है, 3 की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 4, 1500/4 ml। तो 1500/4 कितना आ जाएगा? ये 375। तो हमें 375 ml मिलाना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी गजब का सवाल, ए नहीं है, डी आंसर है। ठीक है, कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आया है? कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आया है? आया किसी को? अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 37, अगला टाइप। सवाल नंबर 37, एक टाइप खत्म हो गया, हैवी था ये टाइप थोड़ा सा। अगला टाइप आपके सामने आएगा जो कतई भी मुश्किल नहीं है, सीजल 2017 के पेपर का। ध्यान सुनिएगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उसमें केवल 2 सॉल्यूशन को मिलाया जाता था। इस सवाल में, इस टाइप में बस इतना ही फर्क है कि यहां 2 सॉल्यूशन ना होके 3 सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, 3 सॉल्यूशन को। ठीक है, थ्री बॉटल 3 bottles of equal capacity have mixture of milk and water in the ratio 5:7, 7:9 and 2:1 respectively। हमारे पास 3 बोतल है, हमारे पास 3 बोतल है इक्वल कैपेसिटी की। पहली बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो 5:7 है, दूसरी बोतल में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है, और तीसरी बोतल में मिल्क वाटर का जो रेशियो 2:1 है। हमारे पास 3 बोतल है, तीनों बोतल समान कैपेसिटी के। पहली बोतल मिल्क वाटर का रेशियो 5:7 है, दूसरी में 7:9 है, तीसरी में 2:1 है। तीनों बोतल को एक बड़ी बोतल में खाली करते हैं, उस बड़ी बोतल में मिल्क का परसेंटेज क्या है? यहां पे बताओ, इन तीनों बोतल को अगर बड़ी बोतल में खाली करेंगे तो फाइनल मिश्रण बनेगा, फाइनल मिश्रण में मिल्क कितना होगा? मिल्क, एक बात बताइए बेटा, मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? तो तीनों बोतल सेम कैपेसिटी की है, सेम, तो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां कितना हो रहा है? 5-7-12, यहां कितना हो रहा है? 7-9-16, यहां कितना हो रहा है? 2-1-3। तो ये सेम करना पड़ेगा, सेम। 12, 16 और 3 का एलसीएम तो 48 होता है, 48। तो तीनों को सेम करना पड़ेगा, 48, 48, 48। तो 12 को 48 बनाने के लिए बच्चों यहां 4 से गुणा होगी, 7-9-16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, ये 3 को 48 बनाने के लिए 16 से गुणा होगी। जो जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क कितना होगा? मिल्क आएगा जी 5 चौक 20, 7 × 21, 20 और 21 41, 41 और 32 73, 41 + 32 73 आपका मिल्क आएगा। बाकी वाटर आपको निकालने की जरूरत नहीं है भाई। अगर हमने तीनों को टोटल 48 48 48 बना लिया तो टोटल कितना हो जाएगा? 144। अगर मैंने तीनों को 48 48 बना लिया तो टोटल कितना आएगा? 48 + 48 + 48, 144। तो टोटल 144 में से मिल्क कितना है? 73। तो आपसे तो पूछा है कि नए मिश्रण में मिल्क का परसेंटेज क्या आ गया, ये आ गया। अगर आपको वाटर निकालना भी है तो टोटल 144 में मिल्क 73 है, माइनस कर दो तो वाटर कितना आएगा? 71। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क से वाटर का रेशियो यही होगा। बोलो बात सही है? तो आपसे पूछे नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज, 144 में 73 कितना परसेंट होता है? डी ऑप्शन डायरेक्ट। कैसे? 144 का आधा है 72, यह है 73, 72 + 1, 144 का आधा है 72, 50%, यह है 1, यानी कि 1/144 कितने परसेंट आएगा? 1% से भी कम आएगा, यानी कि लगभग 50%, लगभग 50%।
बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल नंबर है 38, ये बताइए 38। चलो करो बच्चों इस सवाल को। ये वाला सवाल कर लोगे? 10 केशव जी 10। 3 बर्तन एबीसी में दूध पानी का अनुपात 1:3, 2:3, 2:5 है। इन बर्तन के आयतनों का अनुपात 2:3, 5 है। इन तीनों बर्तन के मिश्रण को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? हमारे पास 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 1:3, 2:3 और 2:5 है। तीनों बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 1:3, 2:3, 2:5, ठीक है। अब ये तीनों बर्तन समान कैपेसिटी के नहीं है, तीनों बर्तन के आयतन 2:3, 5 के अनुपात में है। यानी कि पहले बर्तन में अगर 2 लीटर मिक्सचर है, दूसरे में 3 लीटर है, तो फिर तीसरे में 5 लीटर है। तीनों बर्तन के कंटेंट को 2:3, 5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? मैं पहली टेक्निक सिखा चुका हूं। अगर मैं 3 मिश्रण को मिलाना है 2:3, 5 के अनुपात में, तो 2:3, 5 बाद में करना, पहले तीनों को बराबर बनाओ, इक्वल। यहां तक। और ये टोटल मिश्रण कितना? मिल्क प्लस वाटर 1 और 3, 4। ये टोटल कितना है? 2 और 3, 5। ये टोटल कितना है? 7। तो 4, 5, 7 को सेम बनाओ। मैंने क्या बताया? सेम बनाने के लिए यहां 4 है तो कमी किसकी रहेगी? 5 और 7 की। यहां 35 से गुणा करो, 140 कर लेते हैं। 4, 5, 7 कैल्शियम 4 × 5 × 7 ही आएगा। या 5 है, कमी किसकी रहेगी? 4 और 7 की। 4 7 28 से गुणा कर लेते हैं। ये 7 है मेरे दोस्तों, कमी किसकी रहेगी? 4 और 5 20 की। यहां 20 से गुणा कर लेते हैं तो ये भी 140 हो गया, ये भी 28 × 5 140 हो गया, ये भी 20 7 140 हो गया। तो सेम हो गया, 140 140 140। तो पहले क्वांटिटी इक्वल हो गई। फिर मेरे भाई इक्वल क्वांटिटी थोड़ी ना मिलाने, 2:3, 5 के अनुपात में मिलाना है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो, यहां 5 से गुणा कर दो। अब मिला दो बेटा, मिक्स कर दो, मिल्क में मिल्क, वाटर में वाटर। कुछ कट रहा है तो काट भी सकते, नहीं तो रहने दो। सिंपल ऐसी कर दो, 35 दूनी 70 एकम 70, 28 तिया 84 दूनी 70, 28 तिया 84 दूनी 168, 20 पंजे 100 दूनी 200। ये तो आ गया मिल्क वाटर। कितना आ गया? 35 दूनी 70 तिया 210, 28 तिया सॉरी 28 तिया 84 तिया कितना आ जाएगा मेरे प्यार भी? 240 और 16 नहीं 84 तिया हो जाएगा ना, 240 और 12 आ जाएगा 252, 20 पंजे 100 पंजे 500 ही आ गया। एसिड वाटर का रेशियो आ गया मेरे भाई। बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है इनमें से? ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, 438:962। बी ऑप्शन आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, कर लोगे तो ये टाइप मुश्किल नहीं है। चाहे पेपर में 2 कंटेंट को मिलाने वाला सवाल आए, चाहे 3 कंटेंट को, आप आसानी से कर लोगे ये सवाल। अगला एमटीएस 2020 के पेपर का, एमटीएस के पेपर का सोचना जरा इस सवाल को, सोचना। स्पेशल क्वेश्चन है भाई, स्पेशल। पी क्यू आर 3 कंटेनर की कैपेसिटी का रेशियो 5:4:8 है। हमारे पास 3 कंटेनर हैं, 3 बर्तन हैं, उनकी क्षमताओं का अनुपात 5:4:8 है। वे वे 1:4, 2:3 और 3:5 अनुपात वाले दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों कंटेनर को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा?
all the three content are mixed together, what will be the proportion of milk to water in the final mission? क्या होगा? पी क्यू आर तीन कंटेनरों की कैपेसिटी का रेशियो 548 है। तीनों कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, 2:3 है, 3:5 है। इन्हें आपस में मिलाया जाता है, फिर फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे भाई। देखो भाई साहब, पहले तो आप इनकी क्वांटिटी को बराबर करो। अगर आप यहां डाटा को ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली, क्योंकि यहां पे डाटा ही ऐसा सेट किया हुआ है कि हर बच्चा, मतलब ऐसा है नहीं कि पहले इनकी क्वांटिटी को इक्वल बनाओ फिर उसके बाद 5 4 8 से गुणा करो, सीधा ही ब्रेक हो जाएगा। हमारे पास 3 कंटेनर है पी क्यू आर, उनकी कैपेसिटी का रेशियो 5 4 8 है, यानी कि अगर पी का 5 लीटर है, क्यू में 4 लीटर है, तीसरे में 8 लीटर मिश्रण है। इस पी में मिल्क वाटर कितना है? पी में मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है, तो 5 को 1:4 में बांटेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यू की क्वांटिटी कितनी है मेरे दोस्तों? क्यू की क्वांटिटी है 4, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, क्यू की क्वांटिटी है 4, मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, यानी कि टोटल हो गया 5 यूनिट। 5 के लिए 4 है मेरे दोस्तों, कितने गुना? 0.8 गुना। 0.8 गुना कर देंगे, 2 की 0.8 में गुणा करेंगे 1.6, 3 की 0.8 में गुणा करेंगे 2.4। मैंने 4 लीटर को 2:3 में ब्रेक किया, 4 लीटर को 2:3 में ब्रेक कर लिया। आर है 8 लीटर, आर है 8 लीटर। मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:5। 8 लीटर को 3:5 में बांटेंगे, 3:5 8 ही होता है, 3 लीटर हो जाएगा, ये 5 लीटर हो जाएगा। तो आसानी से ऐसे ही ब्रेक हो गया। तो एक बार ये देख लिया करो, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों टोटल कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, एक 5.6, 5 4 9 और 2 11.4, ये आ गया मेरे भाई रेशियो। मिल्क मिल्क मिला दीजिए, वाटर में वाटर। टोटल क्या है? 2 से कट जाएगा, 28:57। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का जो रेशियो होगा वो 28:57 होगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। गजब का सवाल है यार ये। ये एमटीएस के पेपर का सवाल है, देख लो आप कितना अच्छे लेवल का है सवाल। हर जगह टेक्निक नहीं लगाते, कुछ सवाल बेसिक से ही जल्दी निकल के आते हैं। ऐसे मैं एक ही सवाल करवा रहा हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपको और भी सवाल मिल जाएंगे इस पर। मजा आया? अरे हाँ है ना? चलिए अगला सवाल नंबर है आपके सामने 40। बताइए। सवाल नंबर 40 भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है भाई, खुद से ट्राई करना। और आज की क्लास को रहने देते हैं इतना ही। हम जा रहे हैं केरविल बाकी टीचर से मिलने। आप सभी को हमारी तरफ से आखिर में हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली करे भगवान शुभ हो, खूब धन की वर्षा हो, और अगले साल तक आपकी एक नौकरी, एक रोजगार आपको जरूर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, सभी को हैप्पी दिवाली। बाय। हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना।